नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। आज के लेसन में हम टॉप 10 बिजनेस स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर एक बिजनेसमैन में होनी ही चाहिए। एक बिजनेसमैन के पास ब्रॉड थिंकिंग के साथ साथ सिंपल वर्किंग स्टाइल भी होनी चाहिए। उसे फियर ऑफ फेल्यूर नहीं होना चाहिए। बिजनेस में विद्या से ज़्यादा बुद्धि काम आती है। मैन पावर और मनी पावर से पहले स्ट्रॉन्ग माइंड पावर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बिजनेस में सफल होने के लिए स्ट्रॉन्ग विल के साथ साथ स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इन 10 स्किल्स को डेवलप कीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अंत तक देखिए, आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। लेट्स बिगिन। स्किल नंबर 1, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एक बिजनेसमैन के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कंपलसरी होना चाहिए। उसके पास दूसरों के साथ कंफर्टेबली और प्रोफेशनली बात करने की क्षमता होनी चाहिए। बातें करके सामने वाले लोगों का दिल जीतने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा उसे सेल्फ प्रमोशन और सेल्फ ब्रांडिंग की कला में महारत हासिल करनी चाहिए। तभी तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। इसलिए आप भी एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए। स्किल नंबर 2, गुड फाइनेंशियल स्किल्स। एक बिजनेसमैन के पास कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ फाइनेंशियल स्किल्स भी अवश्य होना चाहिए। उसे मनी मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ठीक से धन का प्रबंधन नहीं करता है तो बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो होता है और उसका बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए हर एक बिजनेसमैन को जल्द ही मनी मैनेजमेंट सीखना चाहिए। इसके अलावा उसे पैसे की बचत और निवेश के बारे में थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। उसे टैक्सेशन का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट लॉस रेशियो और टैक्स के बारे में जानता है तो वह अपनी सेवा या उत्पाद के लिए सही मूल्य निर्धारित कर सकता है और ज़्यादा लाभ कमा सकता है। एक बिजनेसमैन को कमर्शियल माइंडसेट और कमर्शियल थिंकिंग की आवश्यकता होती है। ज़्यादा सोशल थिंकिंग है तो बिजनेस में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए कमर्शियल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। इसके साथ फाइनेंशियल स्किल्स को भी डेवलप कीजिए। स्किल नंबर 3, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करना आना ही चाहिए। अगर वो एडवर्टाइज नहीं करता है तो उसके बिजनेस के बारे में कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा, कैसे वो इसका माल खरीदेंगे। इसलिए अपने बिजनेस को अच्छे से एडवर्टाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस की जान होती है सेल्स। आपको सेल करना आता है तो बस आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। आज लगभग 80% बिजनेस खराब प्रोडक्ट होने के बावजूद भी करोड़ों कमा रही है, सिर्फ इसलिए कि अच्छी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की वजह से। इसलिए आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को सीखिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। www.roaringfilmschool.com को विजिट करें और हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एनरोल करें। स्किल नंबर 4, नेगोशिएशन स्किल्स। एक बिजनेसमैन में नेगोशिएशन स्किल्स होना अनिवार्य है। यदि उसके पास नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है तो वो हर बार घाटे में जाएगा, हर जगह खुद का लॉस करवाएगा। कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को खरीदने से पहले बार्गेनिंग करता ही है। अगर व्यापारी के पास नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है तो एक तो वो कस्टमर को छोड़ देता है या घाटे में माल बेचता है। इसलिए कस्टमर की नीड और बजट को समझकर उसे माल बेचना और ज़्यादा मुनाफा कमाना सीखना बहुत ज़रूरी है। गंजे को कंघी बेचना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बातें बेचना सीखिए। पहले बातें बेचिए, फिर माल बेचिए। स्किल नंबर 5, लीडरशिप स्किल्स। एक बिजनेसमैन में लीडरशिप स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में टॉप लेवल पर जाने के लिए एक पावरफुल टीम की ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेसमैन अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे एक पावरफुल टीम चाहिए ही चाहिए। टीम बिल्डिंग में उसके लीडरशिप स्किल्स काम में आती है। किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो सबसे पहले उसे एक पावरफुल टीम बनानी होगी। उस टीम को ट्रेन करना होगा, एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी देना होगा, टीम से ज़्यादा काम लेना होगा, साथ में टीम को हमेशा खुश रखना होगा, टीम को सही डायरेक्शन देना होगा, टीम में हमेशा फ्रेंडलीनेस और हैप्पीनेस को मेंटेन करना होगा।
कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको टीम के साथ जुड़ना होगा, टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। टीम मेंबर से टाइम मैनेजमेंट को एक्सपेक्ट करने से पहले खुद सही होना चाहिए, खुद टाइम मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजे, इसलिए एक अच्छा लीडर बने। स्किल नंबर 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हर एक बिजनेसमैन में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यापार में प्रतिदिन सैकड़ों समस्या आती रहती है। हर दिन मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे समय में धीरज को खोए बिना अपने बिजनेस को सस्टेन करके प्रॉफिट में आगे ले जाने की जिम्मेदारी हर एक बिजनेसमैन की होती है। छोटी मोटी समस्याओं को डर कर पीछे आ गए तो आप आगे नहीं जा सकते। बिजनेस स्टार्ट करके सोशल मीडिया में शो अप करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जो आने वाली समस्या को एनालाइज करके सॉल्यूशन को खोजता है ना, वही आगे जाता है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करें। स्किल नंबर 7, लर्निंग स्किल्स। जो बिजनेसमैन अपडेटेड नहीं रहता है ना, वो सबसे जल्दी मार्केट से अनइंस्टॉल होता है। इसलिए हर एक बिजनेसमैन को हमेशा सीखते रहना चाहिए। आज मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे मेरा बिजनेस सिंप्लीफाई हो सकता है क्या नहीं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, आदियों के बारे में जानकर हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। अपने बिजनेस के रिलेटेड हमेशा सीखते रहना चाहिए। कस्टमर्स को वैल्यू एडिंग सर्विस या प्रोडक्ट देते रहना चाहिए, तभी वो बिजनेस में ग्रो होगा। इसलिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। मोर लर्निंग मोर अर्निंग, इस सिद्धांत को हमेशा फॉलो करें और हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। स्किल नंबर 8, नेटवर्किंग स्किल्स। जिस बिजनेसमैन के पास नेटवर्किंग स्किल्स होते हैं ना, उसका बिजनेस बिना कोई रुकावट से तेजी से चलता है। उसका नेटवर्क कितना बड़ा होता है ना, उसका नेटवर्थ भी उतना बड़ा होता है। याद रखें कि बिग नेटवर्क लीड्स टू बिग नेटवर्थ। यदि आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप इससे ही आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे। किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक फ़ोन कॉल से काम हो जाता है। इसलिए एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कीजिए। स्किल नंबर 9, रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। एक बिजनेसमैन को पेशेंस के साथ साथ रिजेक्शन हैंडलिंग स्किल को भी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे रिजेक्शंस और इंसल्ट्स आते रहते हैं। कभी कभी कस्टमर अनसेटिस्फाइड होता है तो कभी कभी कॉम्पिटिटर्स अनसेटिस्फाइड होते हैं। ऐसी स्थिति में केवल पेशेंस आपको बचा सकती है। लोन देने के लिए बैंक मना कर सकती है, इन्वेस्टर आपके बिजनेस आइडिया को बकवास कर सकता है, कस्टमर्स आपसे नाराज हो सकते हैं, आपका कॉम्पिटिटर आपको तंग कर सकता है। ऐसी स्थिति में शांत रहना ही बेहतर है। ठंडे दिमाग से काम करो और आगे बढ़ो। स्किल नंबर 10 एंड लास्ट, इमोशनल स्किल्स। हर एक बिजनेसमैन इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। बिजनेस में फालतू इमोशंस नहीं लाना चाहिए। जैसे एक वैश्या सिर्फ पैसा देखती है ना, उसी तरह बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहिए। फालतू इमोशंस को बिजनेस में मत लाइए, इमोशनली स्ट्रांग बनिए और प्रॉफिट कमाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों, इन 10 स्किल्स को डेवलप करें और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। www.roaringfilmschool.com को विजिट करें और जल्दी कोर्स को ज्वाइन करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा और आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर करूंगा। धन्यवाद।